हरे कृष्णा। हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का अवधि आता है जिसे अधिक मास या मल मास के रूप में माना जाता है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण हिंदू धर्मपरायण भक्त इस पूरे मास में पूजा पाठ, भगवान भक्ति, व्रत उपवास, जप और तप करते हैं। ऐसा माना जाता है अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्य का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही कारण की वजह से श्रद्धालु इस मास में भगवान श्री हरि को प्रसन्न करके अपना इहलोक तथा परलोक सुधारने में लग जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यही मास इतना प्रभावशाली है और पवित्र भी है, तो ये हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है? इस एक माह को 3 विशिष्ट नाम से क्यों पुकारा जाता है? इसी तरह के तमाम प्रश्न के उत्तर अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब आइए विलंब ना करके जानते हैं कि ये माह हर 3 साल में क्यों आता है। भारतीय हिंदू कैलेंडर के अनुसार सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के हिसाब से अधिक मास चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घंटे के अंतर में आता है। इस माह का अवधि सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 365 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्ष के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को जोड़ने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। अब जानते हैं इस अधिक मास को मल मास क्यों कहा जाता है। हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण ये मास मलिन होता है। इसीलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट धार्मिक कार्य जैसे नामकरण, विवाह, गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी आमतौर पर नहीं किया जाता है। मलिन मानने के कारण ही इसे मल मास कहा जाता है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मुनि ऋषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए थे। तो क्योंकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ था, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार ना हुए। ऐसे में मुनि ऋषियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर ले। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह से अधिक मास को मल मास के अलावा पुरुषोत्तम मास भी कहने लगे। हिंदू पंचांग के अनुसार जब एक ही चंद्र मास दोबारा आता है तो पहले को अधिक मास और दूसरे को शुद्ध या नीज मास कहा जाता है। इस बार 17 मई से 15 जून तक होने वाला अधिक मास का दुर्लभ संयोग से किया जाने वाला पूजा पाठ, मंत्र जाप, दान धर्म का विशेष महत्व होने वाला है। अब चलिए जानते हैं इस माह से जुड़ी कुछ खास बातें। पहला, अधिक मास का महत्व। अधिक मास को अति पुण्य फलदायी मास माना गया है। अथर्व वेद में इस मास को इंद्र का घर कहा गया है। भगवान विष्णु ने इस माह को अपना नाम दिया और कहा कि इस मास के स्वामी वे स्वयं है और इससे सारा जगत पवित्र हो जाएगा। इस माह में किए गए धार्मिक कार्य का फल अन्य महीनों की तुलना में 10 गुना अधिक फल मिलता है। दूसरा, अधिपति देवता और उपासना। इस मास के अधिपति भगवान विष्णु है। इसकी कथा नरसिंह अवतार और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। इस माह में विष्णु, कृष्ण, नारायण, अच्युत सहित
कुल 33 देवताओं की पूजा का विधान है, जो विशेष लाभ प्रदान करती है। भगवान की पूजा 16 सामग्रियों से करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तीसरा, प्रमुख मंत्र और पाठ। इस माह में भगवान विष्णु जी की महामंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय का निरंतर जाप करना चाहिए। इस माह के दौरान श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय, विष्णु सहस्त्र नाम और पुरुषोत्तम महात्मा का पाठ करना अति पुण्य फल प्राप्ति माना गया है। इसके अलावा श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण और श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण व पठन विशेष फलदायी होता है। चौथा, इस मास पर क्या करें और क्या ना करें। इस पूरे माह में घर के मंदिर में शालिग्राम के समक्ष अखंड घी का दीपक जरूर नियमित रूप से जलाइए। इसके अलावा दीपदान, ध्वजादान, गौ माता का घास खिलाना इस माह के प्रमुख मुख्य पूर्ण कर्म है। इस अधिक मास मलिन होने के कारण कई सारी कार्य वर्जित है, जैसे कि इस माह में विवाह, नामकरण, कर्णछेदन, श्राद्ध और देव प्रतिष्ठा, नई घर की गृह प्रवेश आदि कार्य नहीं किया जाना चाहिए। इस माह में व्रत करने वालों को एक समय भोजन करना चाहिए। इस माह में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, बासी अन्न, राई और मसूर जैसी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। व्रत के दौरान गेहूँ, चावल, मूंग, दूध, दही, घी, आम, केला, सेंधा नमक और इमली जैसी सात्विक पदार्थ का सेवन किया जाना चाहिए। पांचवा, ज्योतिषीय योग और खरीदारी। अधिक मास के दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग, दीप पुष्कर योग और अमृत सिद्धि योग जैसी शुभ संयोग बन रहे हैं। हालांकि इस दौरान मंगलिक कार्य वर्जित है, लेकिन शुभ मुहूर्त देखकर भूमि, भवन, मकान के अनुबंध के लिए की जा सकती है और आभूषण या अन्य संपत्ति भी खरीदारी किया जा सकता है। छठा, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति। इस अधिक माह में आध्यात्मिक प्रयास और दान पुण्य से कुंडली के विभिन्न दोषों का निवारण होता है, जैसे कि ध्यान और योग के माध्यम से साधक उच्च स्तर की सफलता प्राप्त कर सकता है। सेहत की दृष्टि से ये माह शरीर को शुद्ध करने का समय है। उपवास और अनुशासन से व्यक्ति नई ऊर्जा से भर जाता है और आंतरिक निर्मलता प्राप्त करता है। तो मित्रों, ये अधिक मास भक्ति, दान और साधना का अनमोल समय है। इसे व्यर्थ ना कीजिए। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण।